आप सच में अगर सुकून चाहते हो ना, यू नीड टू स्लो डाउन। बिकॉज अगर आप कंटिन्यूअसली चीज़ों में सिर्फ भागते रहोगे, अगर आप ये सोचोगे कि एवरी सिंगल डे आई नीड टू डू समथिंग सो दैट आई कैन चेंज माई लाइफ, तो आप एक लूप में चलते जाओगे जहां पर आप कभी भी अपनी लाइफ को एक्चुअली सेट नहीं कर पाओगे। अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, इट डजेंट मैटर आप कौन से स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, इट डजेंट मैटर। वो बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ है, मार्क्स है, कोई एग्जाम है, एनीथिंग। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ को इन जनरल चेंज करना चाहते हैं, अपनी बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट होना चाहते हैं, यू नीड टू लर्न टू स्लो डाउन। अगर आप बहुत तेजी से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते आ रहे हो और कहीं ना कहीं आप उसकी वजह से एक बर्न आउट फील कर रहे हो, दैट मीन्स इट्स अ टाइम कि आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं। और ऑक्यूपाइड से मतलब ये नहीं होता दैट आप प्रोडक्टिव हैं। यू कैन बी बिजी 24/7 बट स्टिल आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे। और इस बात को आपको समझना होगा कि हर वक्त प्रोडक्टिव होना इज नॉट अ गुड थिंग। ये आपके माइंड को एक ऐसे मेंटल केओस में फंसा देती है जहां पर अगर आप 10 मिनट के लिए भी खाली होते हो ना, आप परेशान हो जाते हो कि आपके पास कुछ है नहीं करने के लिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप अनप्रोडक्टिव हो रहे हो। और ये आपको कहीं ना कहीं एक गिल्ट फेज में लेकर के जाता है, जो आपको इम्प्रूव करने से रोकना शुरू कर देता है। और आपके अंदर एक नेगेटिव लूप चल जाता है कि यार मेरे से नहीं हो रहा, ये सारी चीजें नहीं हो रही। हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, वाई मी माइंडसेट जो होता है वो हमेशा इसी चीज पे फोकस करता है कि आप इतने ज्यादा कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को स्टिमुलेट कर रहे होते हो, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड, अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपनी लाइफ की 10 अलग अलग चीजों को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना सिर्फ एक ही चीज हो रही होती है, वो है कॉन्स्टेंटली आपके प्रीवियस रिजल्ट्स रिपीट होते जा रहे होते हैं, वो ही सेम फेलियर्स अगेन एंड अगेन मिल रहे होते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपके माइंड को आदत ही नहीं होती है कि वो रिलैक्स हो सके। और जब वो रिलैक्स ही नहीं होगा तो आपको बेटर आइडियाज, बेटर नॉलेज एब्जॉर्प्शन कैसे मिलेगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट अगर आप 24/7 कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और अपने माइंड को फ्री टाइम दे ही नहीं रहे हो कि वो अपने आप को रिलैक्स कर सके, आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो उसको एक बार मेंटली रिवाइज कर सके या उस नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सके, आप कंटिन्यूअसली उसको पुश कर रहे हो कि और पढ़ ले, और पढ़ ले, और कुछ ना कुछ नया कर ले, ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आए। ये चेंजेस नहीं लाता है, बल्कि आपकी लाइफ को और ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट पीपल से कि आपको अच्छी हॉबीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हॉबीज भी ऐसी जो आपके माइंड को रिलैक्स करती है, जैसे आप डांसिंग को ले सकते हैं या पेंटिंग को ले सकते हैं या कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलने से ले सकते हैं, जहां पर आपका जो दिमाग है वो सोचना बंद कर देता है। नॉट लाइक कंप्लीटली शट डाउन हो चुका है, बट उसकी थिंकिंग में बहुत ज्यादा स्टॉपेज आ जाता है कि वो सोल्यूशंस नहीं ढूंढ रहा चीजों के, बट आप उस मोमेंट में चीजों को एंजॉय करते हो। बहुत सारे लोग निटिंग करते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, बहुत सारे लोगों को पेंटिंग का शौक होता है, कलर्स को जब वो देखते हैं तो उनके माइंड में वाइब्रेंसी क्रिएट होती है, ये उन्हें मेंटली रिलैक्स करती है। द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग कैन गिव यू अ लॉट मोर रिजल्ट्स। अगर आप हर वक्त एक आर्ट टू डू समथिंग आप करने की कोशिश करोगे, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरी मोमेंट समथिंग, स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ टाइम टू डू नथिंग। शुरुआत में आपको लगेगा ना कि यार ये टाइम वेस्टिंग है, बट इट्स नॉट। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खाली बैठ करके दीवार को देख रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, दैट इज क्रीपी, वो आपको नहीं करना है। रादर ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपका फोन या सोशल मीडिया या लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट का यूजेज नहीं कर रहा है, हर वो एक्टिविटी जो आप फिजिकली कर सकते हो। आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप अपने टेरेस पे या फिर अगर आपके आसपास कहीं कोई पार्क है आप वहां पे जा सकते हो। अगर आप भीड़ में नहीं जाना चाहते तो आप घर पे ही अपने टेरेस में अपने पेड़ों के साथ वक्त बिता सकते हैं। आप कुछ बेक कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जिसमें आपको एक स्ट्रेस रिलीफ मिले, प्लस वो आपका कोजी टाइम हो। जितना ज्यादा आप समय इन चीजों में देंगे ना, आपका माइंड रिलैक्स होगा। दैट इज द रीजन इट इज सेड कि हॉबीज आपकी लाइफ को क्रिएट करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करती है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि पेरेंट्स ना अपने बच्चों को अलग अलग तरह की हॉबी क्लासेस में बचपन में डालते हैं, ताकि उनके माइंड में वो ब्लैंकनेस वाली जो फीलिंग आती है ना, वो ना आए। बट हम ये भूल जाते हैं दैट ब्लैंकनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको सोचने में, आपके नए आइडियाज को क्रिएट करने में हेल्प करती है।
अपने आप को ना, अगर आप सच में चेंज करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। और सोशल मीडिया से सिर्फ दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है आपने अपनी एप्स को बंद कर दिया। आप सोशल मीडिया, अपने इंटरनेट से अगर आप ब्रेक ले रहे हो दिन में, उस टाइम में आप कुछ ना कुछ ऐसा करिए जो आपको अंदर से रीलिव करने पे मजबूर करता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके लिए इजी भी हो, जिसमें ज्यादा आपको सोचना ना पड़े, और वो आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे। जितना ज्यादा समय आप इन एक्टिविटीज में देना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे आपका माइंड रिलैक्स होगा, और इसका रिजल्ट आपको ऐसे मिलेगा कि आपको वो बर्नआउट फील नहीं होगा। आपकी जो कोशिशें हैं, जो आप अपनी लाइफ को चेंज करने में ट्रैक क्रिएट करना चाहते हैं, जो रूटीन्स बनाना चाहते हैं, वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। वरना अगर आप 24/7 कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करने का सोचोगे, तो आप इतने ज्यादा बर्नआउट फील करोगे कि दैट इट विल क्रिएट अ गैप इन योर लाइफ, जहां पर आप शायद हफ्तों कुछ कर ही नहीं रहे होगे, स्टेटिंग कि आप बहुत थक चुके हो, अब आपको कुछ करने का मन नहीं है। और ये फेज बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा अगर आप एवरी सिंगल डे वो ब्लैंक फेज क्रिएट नहीं करोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दैट ब्लैंक फेज, ताकि आपके माइंड को सोचने का समय मिले, आपके माइंड को क्रिएटिव आइडियाज आपको देने का समय मिले। जो भी आप दिन भर में पढ़ रहे हो या फिर आपने जो भी चीजें सीखी है, उन्हें एब्जॉर्ब करने का उन्हें मौका मिल रहा हो। अगर आप ये ब्लैंक टाइम खुद को दोगे ही नहीं, अगर आप अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे इनटू डूइंग नथिंग, तो आप हमेशा एक लूप में फंसे रहोगे। इस लूप से बाहर निकलना है तो स्टार्ट डेवलपिंग गुड हॉबीज आउटसाइड ऑफ द इंटरनेट, आउटसाइड ऑफ द फोन, आउटसाइड ऑफ सोशल मीडिया, जहां पर आप जेन्युइनली कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप मेंटल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन को क्रिएट कर रहे हैं। एंड डू दैट एवरी डे। आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन और पीस मिलेगा, जो आपको आपकी लाइफ के हर गोल्स में कैसे बेटर परफॉर्म करना है उसमें हेल्प करेगा। तो स्टार्टिंग टुडे अपने आप के साथ ही प्रॉमिस कीजिए कि आज से ही आप अपने लिए वो समय निकालेंगे जहां पर आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। और इस ब्लैंक टाइम में ना अपने आप को परेशान मत कीजिएगा कि ओ माय गॉड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। हर चीज प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं होती है, बिकॉज कुछ प्रोडक्टिव होने के लिए आपके पास वो स्पेस भी होनी चाहिए। अगर आप हर वक्त प्रोडक्टिव होना चाहोगे तो आप प्रोडक्टिव तो दूर की बात है, आप मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।